कुछ बातें होती हैं जो अक्सर दिल में रह जाती है, कुछ कहानियाँ जो अक्सर कभी किसी ने पूछी ही नहीं। आई एम दिव्या और ये है मेरा शो अनहर्ड टेल्स पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक माँ हूँ, एक प्रोफेशनल भी, पर सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ जो ये जानने की इच्छा रखती है कि हर एक इंसान के पीछे, हर उनके एक मुस्कान के पीछे क्या कहानी छुपी हुई है। अनहर्ड टेल्स उन्हीं कहानियों का मंच है जहाँ कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। और अगर आपको भी लगता है कि दुनिया में सुनने के लिए सिर्फ न्यूज़ नहीं, फील करने के लिए कहानियाँ होनी चाहिए, तो ये सफ़र आपके लिए है। यहाँ पर हर एपिसोड आपको इंस्पायर करेगा, कभी हंसाएगा, कभी रुलाएगा, कभी सीखने के नई चीज़ें, नई बातें सिखा जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें इस चैनल के हर एक एपिसोड को बारीकी से और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये आपको इंसान के जज्बात के साथ जोड़ देगा। अनहर्ड टेल्स में आप सभी का स्वागत है। बाय हार्ट फॉर हार्ट। ये आईकेएस की शुरुआत कहाँ से हुई या कहाँ से इसके बारे में चर्चा शुरू हुई? तो आईकेएस जो शब्द है, अगर मैं इसका फुल फॉर्म बोलूं तो एक अभी इंग्लिश ही वर्ड है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। और जो मूल रूप से ये जिसको इंडिकेट करता है या जिसके लिए प्रयोग किया जाता है वो है जिसको हम कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा। तो जो भारत जो है वो मतलब 1947 में देश बना हो ऐसा नहीं है, ये एक सभ्यता है, सिविलाइजेशन, एंड दिस सिविलाइजेशन इज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। तो उसमें जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी चीजों को समझा गया, जितनी भी चीजों को जाना गया, जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान दोनों है, नॉलेज एंड साइंस दोनों है, उसको उसका एक बेसिकली उसको एक स्ट्रक्चर दिया गया, उसका एक फ्रेमवर्क था। जैसे अभी हम वेदों की बात कर रहे थे, तो वेदों से जो शुरू होता है और वो कहाँ तक आता है, हमारी रामायण महाभारत, हमारे साहित्य तक आता है। तो उसका जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया, और ऋषि मुनि जो है वो ऐसे साधारण जस्ट एक नॉर्मल स्कॉलर्स नहीं हैं कि बस हमसे थोड़े इंटेलिजेंट हैं या बस जैसे आजकल होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि थोड़ी प्रोडिजीज हैं, वैसे नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेचर को पूरी तरह से, जिसको हम कॉस्मोस नेचर कहें, ईश्वर कहें, उसकी एक अवस्था तक जाके उसको पूरी तरह समझा, टू दी एक्सटेंट कि वेदों को जो कहा जाता है कि उनको सुना गया वो अपौरुषेय है। तो लैंग्वेज का इनिशिएशन भी जो वहां से हुआ, तो जो हम भाषा की बात कर रहे थे, मैं वहीं से आगे चल के आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। भाषा कही जाती है तो जो संस्कृत है उसे कहते हैं देव भाषा, जो देवों के द्वारा बोली जाती है। तो वेद जो प्राप्त हुए हमको वो संस्कृत में प्राप्त हुए, वो देव भाषा है। तो सबसे ऊपर जो जिसका स्थान है वो है देव भाषा का। उसके बाद जो स्थान है वो है मातृभाषा, मातृभाषा की, मदर टंग। अब ये मदर टंग जो है, इसको भी आप मातृभाषा को बहुत आसानी से लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो माता बोलती है। और ये आप आज के समय में देख सकते हैं कि आज भारत में बहुत सारा ऐसा होता है कि अलग अलग रीजन्स के लोग शादी करते हैं, दे स्पीक टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन बच्चे जो लैंग्वेज पिक करते हैं मोस्ट नेचुरली सबसे ज्यादा, वो अपनी जो उनकी माँ बोलती हैं, मदर बोलती हैं, वो लैंग्वेज पिक करते हैं। इट इज नेचुरल, इनेट, क्योंकि वो उसके गर्भ से आए हैं, वो उसको पूरी तरह जानते हैं। इसलिए जो मातृभाषा होती है उसके साथ जो आपकी ट्यूनिंग होती है वो सबसे अच्छी, सबसे प्रभावी और सबसे नेचुरल होती है। और ये शायद बोला भी जाता है कि जब आप बहुत गुस्से में होते हो या बहुत खुश होते हो, तो जिस शब्द में या जिस लैंग्वेज में वो इमोशंस निकलता है वही आपका लैंग्वेज है। चाहे आप कितना भी, अगर मैं इंडियन हूँ, कितना भी मैं इंग्लिश बोल लूँ, पर जब मुझे बहुत गुस्सा आएगा या फिर बहुत ज्यादा प्यार आएगा तो मैं इंग्लिश ही नहीं बोलती, मैं हिंदी बोलती हूँ। वो मतलब जो मेरे जज्बात है वो हिंदी में आते हैं। और पोएम्स भी अगर आप देखें तो हिंदी में ज्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो हिंदी में कर रहे हैं, बट वो मतलब जो शब्द जो निकल के आते हैं वो डिफरेंट होती है और उसकी रूप भी अलग होते हैं। और इंग्लिश में उतने वर्ड्स नहीं हैं जिसमें जितने हिंदी में। हर एक चीज के लिए डिफरेंट वर्ड है, छींकने का भी अलग मतलब वर्ड है। और हर एक मतलब आप कार्य, जब हमारे घर में बात होती है तो कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो हर चीज का एक अलग अलग मतलब वर्ड है जो इंग्लिश में नहीं है। आपने अभी ये जो पॉडकास्ट की एक सेक्शन देखा वो सिर्फ एक झलक थी, पूरी कहानी अभी बाकी है। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी, इस टॉपिक के बारे में आपको पूरा सुनना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे लिंक को लेकर आप पूरे पॉडकास्ट को देख सकते हैं। इस फॉर्मेट को आसान बनाने के लिए हम ये नया सेगमेंट लेकर आए हैं
जहां हमने अपने बड़े पॉडकास्ट को छोटे छोटे क्लिप्स में बांटा है, ताकि आपके लिए इस टॉपिक के बारे में जानना, समझना, देखना आसान हो जाए। तो इस पॉडकास्ट को देखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इन कहानियों से शायद कोई ना कोई दूर बैठा इंस्पायर ज़रूर होगा। तो देखते रहिए मेरे अनहद टेल्स पॉडकास्ट को, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।